स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की ओर जूता फेंका गया और सुप्रीम कोर्ट में यह सब कुछ हुआ। एक वकील ने यह सब कुछ किया जिसके बाद हंगामा बरपा है, लेकिन चर्चा भी खूब हो रही है। चर्चा इस बात की कि आखिर यह आक्रोश पनपा क्यों। दरअसल कुछ वक्त पहले सीजेआई ने एक फैसले पर टिप्पणी की थी कि जाओ अपने भगवान विष्णु से ही कह दो कि वो अपना सिर खुद लगा लें। अब उस वक्त सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा कि क्या किसी और धर्म के बारे में ऐसा बोल सकते हैं क्या, और सनातन धर्म का अपमान क्यों कर रहे हैं। मेरे साथ हैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल और सुप्रीम कोर्ट के ही अधिवक्ता हैं, तो उनसे ही इस पर बात करेंगे कि क्या जायज था इस तरीके का विरोध जताना एक वकील की तरफ से। योगेश जी। जी रोहित जी, देखिए, विरोध जताने का जो ये तरीका था ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मैं इसको पूरे तरीके से इसकी निंदा करता हूं, क्योंकि अगर कोई भी हमारा वकील साथी इस तरीके से विरोध जता रहा है, ठीक है, जो भी हुआ हमें भी मालूम है। सनातन धर्म को लेकर के जो भी टीका टिप्पणी आई वो बिल्कुल भी उचित नहीं थी। हमारे सर्वोच्च पद पे बैठे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक पर्टिकुलर धर्म के लिए ऐसी टिप्पणी करके गए। बाद में उन्होंने बोला भी कि मैं सभी धर्मों में विश्वास रखता हूं और मेरा किसी पर्टिकुलर धर्म को लेकर के ऐसी टिप्पणी करने का कोई उद्देश्य नहीं था। बट देखिए, आज की डेट में क्योंकि ये जो अब 21वीं सदी में ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टाइम है, आज की डेट में और हर चीज के अंदर राजनीतिकरण हो रहा है। हर चीज चर्चाओं में आ जाती है। आजकल कोई भी अपने आप को चर्चा में लाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना सकता है। तो मुझे लगता है ये वकील साहब ने जो भी करा, जो भी हमारे ये वकील साहब थे रोहित किशोर जी, ये अच्छी मतलब ये कोई अच्छी तरीका नहीं था। मतलब जो अपनी बात को उनका रखने का कि सनातन धर्म का अपमान हम सहेंगे नहीं। अब इससे क्या साबित होता है कि हम सनातन धर्मी किसी भी पद पे बैठे हुए व्यक्ति का क्या असम्मान करना शुरू कर देंगे, इस तरीके से विरोध जताएंगे। बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसकी पूरे तरीके से निंदा करते हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ रोहित जी, हमारे देश में अब ऐसा लग रहा है कि न्यायपालिका भी राजनीतिकरण की तरफ चल रही है। क्योंकि हमारे ही देश के अंदर एक ऐसी न्यूज आती है जहां पर एक 100 रुपए की चोरी के लिए 40 साल तक केस लड़ा जाता है, जहां पर उनको 40 साल लगते हैं न्याय लेने के लिए। और वहीं वंतारा के लिए आपने देखा कैसे इमीडिएटली वहां पर एक कमेटी बनती है और उनको इमीडिएटली रिलीफ मिलता है। तो क्या हमारे देश के अंदर भी ये कॉर्पोरेट जगत की तरफ हमारे न्यायपालिका झुकाव हो गया है? क्या यहाँ पर भी इनका राजनीतिकरण हो रहा है? क्या जो न्यायाधीश बैठे हैं ये भी अपने आप के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए देखते हैं? किसी पर्टिकुलर पार्टी विशेष की तरफ इनका झुकाव रहता है, चाहे वो इससे पहले के न्यायाधीश रहे हो चाहे ये रहे हो। मैं किसी पर्टिकुलर के ऊपर नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये एक विचारणीय मेरे को लगता है एक ऐसी चीज आ गई है आज की डेट में जो अब विचार करने लायक है कि क्या हमारी न्यायपालिका को न्याय देने के अलावा भी इस तरह की टीका टिप्पणी करनी चाहिए। बिल्कुल योगेश जी, पिछले वक्त में हमने देखा है किस तरीके से टकराव बहुत ज्यादा हुआ है, वो चाहे राष्ट्रपति के साथ सुप्रीम कोर्ट का टकराव हो या फिर न्यायपालिका और कार्यपालिका का टकराव रहा हो, और तमाम विवाद हुए उस वक्त। अब देखिए, संविधान की बात करते हैं। अब संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं और संवैधानिक पद पे बैठ करके यहाँ पर इनका काम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है एक तरीके से एपीलेट कोर्ट है, जहां पर निचली अदालतों के आए हुए फैसलों को, यहाँ पर कोई ओरिजिनल जुडिक्शन तो है नहीं, यहाँ तो निचली अदालतों के आए हुए फैसलों के बारे में इनको अपना एक रखना होता है, विचार रखना होता है, या फिर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है। अब ये जो पूरा मामला आया, ये एक तरीके से जब आया, जब एक मंदिर के अंदर जहां पर सुप्रीम कोर्ट की कोई जुडिक्शन नहीं थी, क्योंकि वहां पर यही बोला गया एएसआई के पास की जुडिक्शन है। अगर मंदिर के लिए जाना है, मंदिर में विष्णु भगवान की मूर्ति के लिए जाना है, तो आप एएसआई को अप्रोच करो। बिल्कुल ठीक। उस डिसीजन में बिल्कुल भी कोई भी कमी नहीं थी। अगर हम ये बोलते हैं डिसीजन के अंदर कोई गलत बात बोली गई, डिसीजन बिल्कुल ठीक लिया गया, लेकिन साथ में एक टीका टिप्पणी कर दी गई। अब उस टीका टिप्पणी का जो असर है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर जाता है और उसी चीज को लेकर के इस तरह का आक्रोश सामने आता है। आपको लगता है कि वो टिप्पणी करना जायज था? जब कहीं उसका जिक्र नहीं है, कहीं उसको फाइल नहीं होना है, कहीं लिखा नहीं जाना, तो वो टिप्पणी करना जरूरी था? जरूरत ही नहीं थी। अब ऐसी टीका टिप्पणी करने का मतलब क्या है? आप क्या पर्टिकुलर इसको, अब देखिए, आज ये मामला आया है सामने, एक वकील साहब ने एक निंदनीय काम कर दिया।
अब पूरे सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है कि दलितों के अधिकारों, दलितों को इस सीट पे बैठा हुआ नहीं देखना चाहते लोग। स्वर्ण, क्योंकि जो वकील साहब हैं वो स्वर्ण समाज से हैं और जो हमारे जस्टिस साहब हैं वो दलित समाज से हैं। अब देखिए इसको दलित और स्वर्ण से जोड़ा जा रहा है। तो हमारे देश के अंदर आज की डेट में न्यायपालिका को भी राजनीतिकरण कर दिया गया है। अब यहाँ पर इस तरह की बातें शुरू हो गई हैं कि देखिए देखिए यहाँ योगेश पर जी, तो एक अगर दलित बहुत सम्मान न्यायपालिकाओं का, लेकिन जब आप भी उसी न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कहेगा कि किसी लड़की का नाड़ा खोलना, उसके किसी हिस्से को टच करना, वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है, तब फिर सवाल उठेंगे, तब सवाल पूछा जाएगा, आप भले जज हो जी। अब जब कहा जाएगा कि ऊपर से टच करना वो लड़की का यौन शोषण नहीं है, तब सवाल उठेंगे। तो इस तरीके की टिप्पणियां, इस तरीके के फैसले कैसे आप, कोई भी दे सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट के नियम, संविधान के अनुसार अगर बातें कह रहे हैं तो केस की मेरिट को देखकर भी अगर आप बात कह रहे हैं, लेकिन ये जो 2 महीने उदाहरण दिए, इस उदाहरण को तो मुझे लगता है कि कोई डिफेंड नहीं कर सकता है। फिर से भगवान अवतार लेने वो भी डिफेंड नहीं कर सकते। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। आजकल कोई भी बात बोली हुई छुपाई नहीं जा सकती। अब वो टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है टीका टिप्पणी पहले नहीं होती थी, पहले भी होती थी टीका टिप्पणी, लेकिन लोगों तक वो बातें पहुंचती नहीं थी। इसीलिए तो लाइव स्ट्रीमिंग बंद करवा दी गई। यस, आज की डेट में कोई भी चीज अगर कोर्ट के अंदर होती है तो इमीडिएटली लोगों तक पहुंच जाती है बातें। अब वो चीज नहीं कि न्यूज़पेपर में छपेगी फिर उसका कोई रिजल्ट आएगा। अब ये आईटी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई, अब तो एआई का जमाना आ गया है। और आज के टाइम में जो न्यायपालिका में बैठे हुए सर्वोच्च पद पे जो लोग बैठे हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बोली गई एक एक बात को नोट किया जाता है, हमारी बोली गई एक एक बात को सुना जाता है और वो नागरिक को तक पहुंचती है, पब्लिक तक पहुंचती है और पब्लिक के माइंड पे उसका क्या असर होगा। तो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, न्यायपालिका का काम खाली न्याय देने का है, उनका काम फैसले सुनाने का है, उनका काम लोगों को सही तरीके से जो सुचारू रूप से हमारा संविधान बना है उसका पालन करवाने का है। ये नहीं है कि वो राजनीतिकरण शुरू कर दें इसका, वहां पर आकर के किसी रिलीजन के बारे में फिर आम जनता सवाल उठा दे, हम कुछ सवाल उठा दें तो फिर पता लगेगा 10 पन्ने का नोटिस आया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो लोग बोलने से भी डरते हैं। नहीं, बोलने से देखिए, हमने, आपका काम है नागरिकों को एक चीज के बारे में, आप तो एक मीडिया हाउस है और मीडिया हाउस का काम है अपनी बात को, स्पीच को पूरे तरीके से रखना, ठीक है। इसमें अगर आप नोटिसों की बात कर रहे हैं, नोटिसों की ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो एक कृत्य है, जो जूता दिखाने का कृत्य है, पूरे तरीके से निंदनीय है। और जूता दिखाना तो बिल्कुल भी डिफरेंट, उसकी जो सजा बनती है वो सजा होनी चाहिए। और मैं वकील संगठन से भी आपके ये अनुरोध करूंगा कि बचाव में मत आइए इस मामले में। अगर और कुछ मामला होता तो ठीक है, आप एकजुटता दिखाइए। इस मामले में अगर आप बचाव करेंगे, कल को आप में से ही किसी वकील पर इस तरीके का अटैक हो सकता है, कोई दूसरे पक्ष का कर देगा, कल कोई और सीजीआई आएंगे, दूसरा पक्ष सहमत नहीं होगा तो उन पर अटैक हो जाएगा, तो उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन जिन मामलों की मैंने जिक्र किया, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का, चाहे बॉम्बे हाई कोर्ट ने बच्ची के मामले में क्या कुछ कहा, या फिर भगवान विष्णु पर जो सीजीआई गवई ने कहा, उन सब पर बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। वहां पर सावधानी माननीय लोगों को भी बरतनी चाहिए, बिल्कुल बरतनी चाहिए। और मुझे तो लगता है जिस तरह के पद पे बैठे हैं, इनको तो रिटायर होने के बाद भी अपने आप को संभाल के रखना चाहिए। चाहे वो अब डीवाई चंद्रचूड़ साहब के जिस तरीके के बयान आ रहे हैं अब रिटायर होने के बाद, देखिए उसका भी फर्क पड़ता है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस तरह के ये पद पे लोग बैठे हैं, ये माननीय पद हैं, यहाँ पर इनको लॉर्डशिप बोला जाता है, इनको भगवान की तरह देखा जाता है। इनकी तरफ जो भी जनता है वो इस तरीके से देखती है कि यहाँ पर आकर के उनको न्याय मिलेगा। अगर वहां पर इस तरह की टीका टिप्पणी होंगी तो लोगों का न्यायपालिका के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, और विश्वास उठेगा तो इस तरह की चीजें बढ़ेंगी। हमारे समाज में अगर लोगों का किसी चीज पे से विश्वास उठेगा तो वहां पर इस तरह की चीजें बढ़ेंगी। आज ठीक है, ये जो कृत्य है बिल्कुल निंदनीय है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर न्यायपालिका इस तरह के टीका टिप्पणी पे लगी रहेगी तो लोगों का आक्रोश होगा और लोग दूसरे तरीके से उस आक्रोश को सामने लेकर के आएंगे। बिल्कुल योगेश जी, और जिस मामले में टिप्पणी आनी चाहिए थी उस मामले में पूरी लॉबी खामोश रह गई, और मैं हमेशा उस मुद्दे को उठाता रहा हूं यहां पर भी। जब जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में आपको कड़ाई बरतनी थी, ऐसी टिप्पणियां करनी थी जिससे कि जनता में यह विश्वास जाए कि इस देश की न्यायपालिका एक आंख से नहीं देखती है या दो धड़ा नहीं है, तब आप लोग खामोश रह गए। डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस वर्मा
इलाहाबाद हाईकोर्ट आप भेजते रह गए, नहीं गए वो, फिर देश पूछ रहा है ना आज भी कि जिनके घर में पैसा आज भी निकला, देखो उसके ऊपर रहा नहीं रहा, उनका पैसा कहां से आया, उसकी जांच तो होनी चाहिए थी। कोई फैसला नहीं आया उसके ऊपर। देखिए आज भी वो इसी तरीके से मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि न्यायपालिका पे से अगर लोगों का विश्वास उठना शुरू हो जाएगा तो लोगों का आक्रोश सामने आएगा। तो अगर न्यायपालिका को अपना काम सुचारू रूप से करना है तो वो फैसले सुनाए, वो लोगों को न्याय दे, संविधान की सुरक्षा करे। लेकिन ऐसा ना हो कि वो संविधान की सुरक्षा के साथ साथ अपने आप को राजनीतिकरण या अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए ऐसी चीजें कुछ बोले। क्योंकि ऐसे कुछ पुराने उदाहरण सामने हैं, कुछ ऐसे चीफ जस्टिस रहे हैं जो अब मेन फ्रेम पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि अगर आज की डेट में कोई चीफ जस्टिस के पद पे है तो फ्यूचर में वो पॉलिटिक्स में भी आ सकता है। और अगर वो पॉलिटिक्स में आने का स्कोप है तो वो इस तरीके की राजनीतिक बातें करेंगे इस सीट पे बैठ करके। जी तो बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल न्यायपालिका का योगेश जी, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल योगेश जी, आपने अगर एकदम सही बातें अगर कही कि राजनीतिकरण राजनीतिकरण होगा नहीं होना चाहिए, विरोध का तरीका भी ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा तरीका दिखाया गया एक वकील की तरफ से। और माननीय लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि कैसी टिप्पणियां की जा रही हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और पूरे मामले को सही से समझाने के लिए। फिलहाल दर्शकों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।